हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैक्स टॉक्स बाय सी साक्षी। यहाँ पर हम टैक्स से रिलेटेड लॉज को इजी वे में समझते हैं, जिससे हर कोई टैक्सेशन लॉज के बारे में अवेयर हो सके और उनका बेनिफिट ले सके। आज का हमारा टॉपिक है डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या होती है? डिडक्शंस ऐसे क्लेम्स होते हैं जो आप अगर पर्टिकुलर स्कीम्स में इन्वेस्ट करें या फिर आप पर्टिकुलर कोई एक्सपेंस करें, तो आप ऐसा वो क्लेम अपनी क्लेम करके आप अपनी इनकम को रिड्यूस कर सकते हैं और आप अपने टैक्स लायबिलिटी टैक्स अमाउंट को कम कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दीजिए कि दूसरों की बुराई करने में वक्त ना मिले। आप अपनी सारी फोकस, सारी एनर्जी अपने ऊपर लगा दीजिए। नेगेटिव एनर्जी से आप दूर रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ईटीसी के बारे में, जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिडक्शन है और सब को ये बहुत पॉपुलर है, सब इसके बारे में मोस्टली जानते हैं। आज हम समझते हैं किस किस के लिए एप्लीकेबल है ये। आप क्लेम कौन कर सकता है? ये इंडिविजुअल्स और एचयूएफ ही क्लेम कर सकते हैं। और एक मैक्सिमम अमाउंट कितना क्लेम कर सकते हैं आप ईयर में? आप अप टू 1,50,000 तक क्लेम कर सकते हैं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करें उनके उनके अंडर। इनको कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी वो अवेल नहीं कर सकते। यहाँ पर हम समझ रहे हैं सारी डिफरेंट डिडक्शंस की लिस्ट जो एटीसी में फॉल करती हैं। यहाँ पर हम सिर्फ नेम और उसके बारे में एक रफ एवरेज इंटरेस्ट जो रिटर्न मिलता है उस पे वो, और उसके लॉक इन पीरियड और रिस्क फैक्टर के बारे में समझेंगे कि वो कितना रिस्की इन्वेस्टमेंट है, जिससे कि आप उसके हिसाब से अपना एक डिसीजन ले पाएं कि आप लॉक इन पीरियड कितना रखना चाहते हैं या आप अपना रिटर्न कितना चाहते हैं। उस हिसाब से हम ये सारी स्कीम्स के बारे में समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ अभी हम नेम्स के साथ जा रहे हैं, इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोज में समझेंगे। जैसे कि अभी 31 मार्च 2024 अभी क्लोज होने वाला है, तो जिन लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट प्लान्स नहीं किए और वो ओल्ड रेजिम में अपना टैक्सेशन को फॉलो करना चाहते हैं, तो ये मोस्ट कॉमन स्कीम्स हैं अगर वो देखना चाहें इस बारे में। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ईएलएसएस फंड्स, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये क्या होता है? ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं, अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं। इनका रिटर्न है 12 to 15% पर एनम, और इनका लॉक इन पीरियड मिनिमम है 3 इयर्स का, और इनका रिस्क फैक्टर हाईली रिस्की है ये। एनपीएस स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम। इनका एवरेज रिटर्न रहता है 8 to 10%। आपका इसका लॉक इन पीरियड सबसे ज्यादा है इसमें, टिल आपको 60 इयर्स तक आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, और ये हाईली रिस्की है। फिर नेक्स्ट है यूलिप। यूलिप क्या होते हैं? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। ये एक तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं जिसमें आप इंश्योरेंस कवर भी आपको मिलते हैं। इसमें भी आपका एवरेज रिटर्न जो है 8 to 10% रहता है, और लॉक इन पीरियड 5 ईयर रहता है। जिनको लॉक इन पीरियड नहीं पता, लॉक इन पीरियड का मतलब आप उस टाइम तक आपको अपना फंड विड्रॉ नहीं कर सकते। आपको उस टाइम तक अपना इन्वेस्टमेंट रखना पड़ेगा, आप विड्रॉ नहीं कर सकते। इसमें रिस्क फैक्टर जो है मीडियम। फिर नेक्स्ट है टैक्स सेविंग एफडी। ये सबसे मोस्ट कॉमन है, ज्यादातर लोग अपनी 5 साल की एफडी कराते हैं, और ये लो रिस्क मीन्स बहुत ही नेग्लिजिबल इस पे रिस्क है, ऑलमोस्ट नीली है, और ये अप टू 8.4% इंटरेस्ट रेट में आपको इसका रिटर्न मिलेगा। पीपीएफ जो है, ये भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये भी मोस्ट कॉमन स्कीम्स में से एक है। इसमें 7.9% आपको रिटर्न मिल जाता है एवरेज एनुअली। इसका लॉक इन पीरियड 15 इयर्स है। आप पार्शियली इसको विड्रॉ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप कुछ कंडीशन फुलफिल कर पाते हैं कुछ टाइम के बाद। इसका भी रिस्क फैक्टर जो है वो लो है। फिर नेक्स्ट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए है ये। उनका एवरेज एनुअल रिटर्न इसका 8.6 है, और लॉक इन पीरियड इसका 5 इयर्स है, और रिस्क फैक्टर इसमें भी लो है। फिर नेक्स्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें एवरेज रिटर्न जो है 7.9 है, और इसमें भी लॉक इन पीरियड 5 इयर्स है। मोस्टली ज्यादातर स्कीम्स में लॉक इन पीरियड 5 इयर्स रहता है, और इसमें भी रिस्क फैक्टर लो है। फिर नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें एवरेज एनुअल रिटर्न जो आपका है अप्रोक्स 8.5 रहता है, और ये गर्ल चाइल्ड के लिए स्पेसिफिक स्कीम थी गवर्नमेंट की जो चल रही है। और आप इसमें अपनी गर्ल चाइल्ड को 21 ईयर मतलब 21 ईयर्स तक वो एज क्यों रही, तब तक आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए, और आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो जब वो 18 इयर्स की कंप्लीट हो जाए। इसमें भी नेग्लिजिबल रिस्क है।
ये सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स थी। आप अपने रिटर्न के हिसाब से जितना आप एक्सपेक्ट करना चाहते हैं या आप हाई, अगर आप रिस्पेक्ट अगर है आप, अगर आपकी कंसिडरेशंस हाई है इन्वेस्टमेंट की रिटर्न को लेके, तो आप इस फैक्टर को देख के अपना ईएलएस स्कीम जो म्यूचुअल फंड्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।